तो अब ये जो रिपोर्ट आई है इस पर अब इसके बाद का क्या नेक्स्ट कदम होगा? अनिल विज साहब ने एक बयान दिया है कि पार्टी की पवित्रता बनाए रखने के लिए बड़ौली साहब को तब तक के लिए अपना इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक कि ये पूरी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। आपके इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? तो इस मामले में पहली बार ऐसा आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के ही कुछ और नेता शामिल हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष को फंसाने के लिए। हरियाणा प्रदेश में पिछले 2 दिनों से एक खबर बड़ी चर्चा का विषय रही है। राजस्व विभाग की ये खबर है जहां एक 370 पटवारियों की लिस्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि इन पटवारियों का आचरण भ्रष्ट है। इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के राजस्व मंत्री विपुल गोयल जी। जी मंत्री जी, ये किस तरह से ये कार्रवाई हुई? कितने दिन पहले की ये ऑर्डर जारी किए गए थे इनका आचरण नोटिस करने के लिए? देखिए, ये रेगुलर प्रक्रिया है, कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं किए जाते। ये हर डिपार्टमेंट के अंदर रेगुलर मॉनिटरिंग करने का एक सरकार का तरीका है। सरकार मॉनिटरिंग करती रहती है। जो व्यक्ति जिनका आचरण या जिनके काम में कोताही या जिनका लगता है कि जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, उन पर वॉच रखने का काम सरकार का होता है। तो उसकी एक लिस्ट जो है ये बनकर तैयार हुई है और वो सभी जो लोग हैं उसमें चिन्हित किए गए। 370 लोग चिन्हित किए गए। ये कोई स्पेशल कोई प्रक्रिया नहीं है, इट्स अ रेगुलर प्रोसेस। ये चलता ही रहता है, हर विभाग के अंदर चलता रहता है। अच्छा मंत्री जी, लेकिन देखा गया है कि कभी इससे पहले इस तरह का एक बड़ा नंबर, भाई एक 370 एक बहुत बड़ा नंबर है। प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है, कोई शायद ही ऐसी तहसील होगी जहां पटवारियों का आचरण भ्रष्ट नहीं है। हालांकि अब रिपोर्ट में अब आया, लेकिन जानते सभी से हैं। तो अब ये जो रिपोर्ट आई है इस पर अब इसके बाद का क्या नेक्स्ट कदम होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है ईमानदार और स्वच्छ प्रशासन देना। उनका जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए सभी डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग पर रहते हैं। और रही आगे जो उनके आचरण के हिसाब से रिकमेंडेशन होगा अधिकारियों से, उस तरीके से उन पर कार्रवाई की जाए। हाँ, क्योंकि इसमें जो आपने जो ऑर्डर में कहा गया है कि डीसीज अपने हिसाब से देखें, तो डीसी रिकमेंड करेंगे या डीसी अपने हिसाब से एक्शन भी ले सकते हैं? नहीं, जो उनकी अगर उनकी कॉम्पिटेंसी है, अगर वो उनके उसमें आता है तो वो लोग ले सकते हैं, नहीं तो आगे सरकार को रिकमेंड करके भेजते हैं। तो क्या इनमें टर्मिनेशन जैसी सख्त कार्रवाई भी सामने आएगी? कुछ भी जैसा उनका उल्लंघन किया है, जिस तरीके का नियम कायदे कानून के तहत कुछ भी सजा हो सकती है। अच्छा, एक दिन पहले आप गडकरी जी से मिले थे, हाईवे मिनिस्टर हैं वो। क्या बात हुई फरीदाबाद के बारे में? एक तो खास बात ये रही कि आपने दिल्ली और जो आश्रम है इसको सिग्नल फ्री करने की बात की। फरीदाबाद के लिए जो बॉर्डर से लेकर बल्लभगढ़ तक का एक नेशनल हाईवे का पुलों का प्रारूप जो बन गया है, सिग्नल फ्री है। और हम समझते हैं बॉर्डर से लेकर बल्लभगढ़ तक 15-20 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। आश्रम से ही वो जो दूरी बदरपुर तक की है, उसमें कम से कम शाम के समय तो 1.5 घंटे लगने का काम होता है। और फरीदाबाद के लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और एक किसी भी शहर की तरक्की के लिए उसका कनेक्शन जो है बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा होना चाहिए। पीछे बाईपास रोड भी बन गया है जो कि दिल्ली वडोदरा को मिलता है, लेकिन इसकी भी वो उपयोगिता है वो कभी भी कम नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने माननीय नितिन गडकरी जी से आग्रह किया था कि इसको भी सिग्नल फ्री किया जाए। और पीछे जो बाईपास हमारा निकला हुआ है 37 सेक्टर की तरफ से, उस बाईपास जो कि आगे जाके दिल्ली वडोदरा में मिलता है, इसकी भी कनेक्टिविटी केएमपी से डायरेक्ट हो, तभी लोगों को, फरीदाबाद के लोगों को उसका लाभ मिल पाएगा, केएमपी का, आगरा एक्सप्रेसवे का। तो ऐसा मैंने उन लोगों माने नितिन गडकरी से आग्रह किया। और इसके अलावा फरीदाबाद की कनेक्टिविटी वेस्टर्न फरीदाबाद को ईस्टर्न से जोड़ने के लिए कि वहाँ के लोग स्मूथली यहाँ से आ जाएं, जिसमें एफएनजी भी है और भी जो रोड्स हैं, उन रोडों के बारे में भी चर्चा हुई है। और जल्दी उस पर एक बैठक बुलाई जाएगी ऑफिसर्स की और कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये जो डीकंजेशन की पूरी कवायद है, जो पूरा जाम लगता है, तो ये कब तक पूरी होगी? कितना समय आप मानते हैं? देखिए, मैं अभी टाइमलाइन इसलिए नहीं दे सकता कि कोई टेंडर प्रक्रिया या कोई फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इसका एक खाका प्रारूप बना लिया गया है। उस पर ऑफिसर्स की बैठक होगी, फिर उस पर उसको इवेल्युएट किया जाएगा, टाइमलाइन तय की जाएगी, उनके टेंडर होंगे और उन पर काम होने का काम होगा। लेकिन जल्द से जल्द इसे कराने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, एक बड़ा मामला इन दिनों एक और भी चल रहा है प्रदेश में कि जो आपके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बड़ौली जी, अभी अनिल विज साहब ने एक बयान दिया है कि पार्टी की पवित्रता बनाए रखने के लिए बड़ौली साहब को तब तक के लिए अपना इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक कि ये पूरी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। आपके इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्रतिक्रिया
अगर किसी व्यक्ति ने आरोप लगाया, आप देखिए आरोप भी कंट्रोवर्शियल है, उसके अंदर जो 2 लोगों ने एफआईआर करी थी, उसमें से एक महिला ने तो आकर प्रेस के सामने कहा कि ये सब उसको डिनायल करने का काम किया है। तो इसलिए जब तक जांच पूरी ना हो जाए और वो लोग स्वयं सामने आकर इस बात को ना बोलें, तो मैं समझता हूँ ये जो है प्रक्रिया जांच के तहत है। तो जो इसका निर्णय आएगा, जो भी व्यक्ति होगा, जैसा भी कानून होगा, अगर कोई बात होगी, लेकिन मुझे लगता है ये सारा राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि जो एक महिला ने आकर उनके जो अपने ही बयानों के खिलाफ बयान दिया है कि इस तरीके की कोई बात नहीं हुई थी, तो मैं समझता हूँ ये जांच जो है पूरी होनी चाहिए और दूसरी महिला को भी सामने आना चाहिए, जो भी बात है वो स्पष्ट। अच्छा मंत्री जी, एक चीज़ देखने में आई कि अभी तक जैसे बाकी पार्टियों में भी होता है, तो कोई स्टेट फुटबॉल की स्थिति थी तो वो टिकट को लेकर होती थी, चाहे पार्षद लेवल पे हो, विधायक लेवल पे हो और अन्य लेवल पर। लेकिन इस मामले में पहली बार ऐसा आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के ही कुछ और नेता शामिल हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष को फंसाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी ने कंप्लेंट की है, इसलिए कार्रवाई भी इसलिए कोई नहीं हो रही क्योंकि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। अब देखिए कि वही लोग 2 दिन बाद आकर डिनायल कर रहे हैं कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। उसमें से भले जो 3 लोगों का नाम है, 2 लोगों ने डिनायल करने का काम किया, वो व्यक्ति भी जो है डिनायल कर रहा है। तो इसकी निष्पक्षता से जांच चल रही है, जो भी है, कोई बात नहीं है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रदेश अध्यक्ष को हटाना चाहता है, लगाना चाहता है। ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है और जिस भी व्यक्ति को बनाया जाता है, सारी पार्टी उनके दिशा निर्देशों अनुसार चलने का काम करती है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के राजस्व मंत्री विपुल गोयल जी, जो बता रहे हैं कि जो 370 पटवारियों की लिस्ट जारी हुई है, उन्होंने कहा कि अभी उनकी स्क्रूटनी करेंगे अधिकारियों से, उनके विषय में जानकारी ली जाएगी डीसी से और उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साथ ही एक बात कही कि एक ऐसा एक्शन होगा जो बाकी लोगों के लिए भी एक उदाहरण पेश करेगा। इसके अलावा जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली जी के ऊपर आरोप और जिस तरह से अनिल विज ने मांग की है कि उन्हें फिलहाल के लिए अपना इस्तीफा देना चाहिए, तो वहीं विपुल गोयल जी ने कहा है कि इसमें मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।